श्री हरि की महिमा के बारे में बताना यूं तो आसान नहीं है, क्योंकि उनकी महिमा शब्दों में बयान नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमने उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दी। हमने आपको बृहस्पतिवार और श्री हरि के बीच के संबंध के बारे में बताया। लेकिन अब हम आपको बताते हैं बृहस्पतिवार के पूजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और पूजा की उन विधियों के बारे में जिनसे आप श्री विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गुरुवार को श्री हरि को ही सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजा जाता है। श्री हरि के मंत्रों का जाप किया जाता है। कहा भी गया है, हरि हरति पापनी, यानी भगवान हरि भक्तों के जीवन के सभी पाप हर लेते हैं। हरि का अर्थ होता है हर लेने वाला या दूर करने वाला। भगवान विष्णु को शास्त्रों में कहा गया है, जो भी भक्त सच्चे मन से उपासना करेगा उसे जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जो कहते हैं भगवान विष्णु अगर अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, तो बड़े से बड़ा संकट भी हर लेते हैं। इसीलिए भक्त उन्हें श्री हरि या हरि के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए वो जगत के पालनहार भी कहलाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुराणों में क्यों श्री हरि का वाहन माने गए हैं गरुड़। पक्षियों में सबसे विशाल पक्षी गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन है। माना जाता है कि गरुड़ ने अपनी कठिन तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गरुड़ को अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। मान्यता है कि गुरु का अर्थ होता है भारी, वहीं गरुड़ भी पक्षियों में सभी में भारी होता है। गरुड़ की सफल तपस्या के कारण ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। बृहस्पतिवार को व्रत करके खास पूजन करने से श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल की जाती है, बशर्ते पूजन को सही विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ किया गया हो। देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति ब्राह्मणों का जो वृद्ध हैं, परिवार में दादा हैं और दादा की आयु के व्यक्ति हैं। राजनीति क्षेत्र में भी बृहस्पति का ही गुण होगा तो भी व्यक्ति सफल होता है। तो जो इन लोगों को प्रसन्न रखता है, उनकी सेवा करता है, आशीर्वाद लेता है, बृहस्पति उसके ऊपर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत के पूजन के लिए भी विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसे तो लगभग सभी पूजाओं में एक जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस व्रत के पूजन की बात कुछ अलग है, क्योंकि इस व्रत में प्रयोग की जाने वाली अधिकतर वस्तुओं का रंग पीला होना अनिवार्य है। चलिए आपको बृहस्पतिवार पूजन में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री के बारे में बताते हैं। बृहस्पतिवार व्रत पूजन की सामग्री: बृहस्पति यंत्र, तांबे की प्लेट, पीले रंग के फूल, शुद्ध जल या गंगा जल, पत्तियां, फल, सूखी मिठाई, बैठने के लिए आसन, अगरबत्ती और चंदन का तिलक। सामग्री के इकट्ठा करने के बाद अब हम आपको बृहस्पतिवार व्रत पूजन की विधि बताने जा रहे हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस व्रत को आप 7, 11, 21, 40, 48, 51 और 108 दिन या फिर पूरी जिंदगी के लिए रख सकते हैं। अब बताते हैं आपको श्री हरि विष्णु के लिए बृहस्पतिवार को की जाने वाली पूजा की विधि। उस दिन उपवास रखना चाहिए, स्नान कर कर पवित्र वस्त्र धारण करके, अगर पीले संभव हो सके तो पीले पहने। पीला चंदन ही भगवान नारायण को अर्पण करने के पश्चात अपने माथे पर लगाएं। केले के सम्मुख बैठ के बृहस्पति के व्रत की कथा कहें। उनको जल चढ़ाने के पश्चात चने की दाल और गुड़ से उनका पूजन करें और भोग लगाएं। उस दिन नमक कम से कम खाना चाहिए और पीली ही वस्तु भोजन में प्रयोग करनी चाहिए, दान के अलावा। तो आप निश्चित बात है बृहस्पति ग्रह से संबंधित सारे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भगवान
या बृहस्पति का लाभ लेना चाहता हो, उस व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन नमक खाने से बचना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी प्रकार के बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण से और देवताओं के प्रति कभी भी अप्रीति नहीं रखनी चाहिए, उनसे बैर नहीं करना चाहिए। पीपल और बड़ के पेड़ की सेवा करना बृहस्पति का बड़ा लाभदायक वाला समय है।